वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा तो डॉक्टर लैन की टर्टल वाइफ का कि हमारा सीन 5 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें हमारे डॉक्टर विंग को दिखाया जाता है। उसके नेम में डॉक्टर जुड़ गया था क्योंकि वो लैन हॉस्पिटल में 2 साल से वर्क कर रहा था। यहाँ पर उसका जॉब भी पक्का हो जाता है, पर तभी वो चाइना वाले जो लैन हॉस्पिटल था ना, ये लोगों का जो लैन हॉस्पिटल का जो मेन ब्रांच था ना वो चाइना में था, तो वो वहाँ पर ट्राई कर रहा था क्योंकि उसको अपना होमलैंड वापस जाना था और अपना रिवेंज ले रहा था। उसका फादर भी उसको सब कुछ बता दिए थे कि उसको ये लोगों ने पॉइजन कर दिया, उसकी मदर और उसकी डॉटर मिल के। और यहाँ पर ही वो जितना भी उसका प्रॉपर्टी और बचा हुआ है ना, वो तब भी मतलब काइंड थे बहुत ज़्यादा, तो वो तब भी ना झांग्याली को भी वो प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा देते हैं, विंग को भी देते हैं और जंगछा को भी देते हैं। यहाँ पर सबको डिवाइड कर देते हैं, पर यहाँ पर वो झांग्याली को भी नहीं बताते, ना ही जंगछा को सब कुछ बताते हैं, विंग को भी बता देते हैं, जो विंग को पहले पता नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ये सब कुछ विंग सुनता है ना, उसको यहाँ पर गुस्सा लग जाता है। फिर वो यहाँ पर ज़बरदस्ती वो ना चाइना वाला जो लैंड ब्रांच था उसमें अप्लाई करने का कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमारे डॉक्टर विंग को दिखाया जाता है जो चिल्ड्रंस वार्ड में जाते हैं और बाकी सारे बच्चों के साथ हंसते खिलखिलाते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बाकी सारी नर्सेस के साथ फ्लर्ट करते हुए यहाँ पर ही हमारा विंग चाहता है और अपने जितने भी ओल्ड एज पेशेंट्स थे, मिडिल एज पेशेंट्स थे, वो लोगों सबको चेक करता है। यहाँ पर ही उसके पास एक नर्स आके रुकती है जिसका नाम म्याम्या था। यहाँ पर विंग म्याम्या को रोके पूछता है, कहाँ चली मैडम साहिबा। अब वो जैसे ये बोलता है ना, म्याम्या पीछे मुड़ के बोलती है, कैसे हो विंग। अब जैसे यहाँ पर वो ऐसा बोलते हैं ना, विंग बोलता है, बहुत बुरा हूँ तुम्हारे बिना, तो आजकल तुम्हारा मेरा वार्तालाप भी नहीं होता इतना ज़्यादा, कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या। वहाँ से म्याम्या बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एक भी दिन का छुट्टी नहीं मिला और हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना, मेरा रात का नींद तक पूरा नहीं हो रहा, मेरा ब्यूटी स्लीप पूरा नहीं हो रहा। तो तुम्हें पता भी मुझे कितना मेकअप थोपना पड़ता है सुबह सुबह उठते साथ, मेरे आँख का नीचे का डार्क शक्ल देख के मेरे को इतना बुरा लगता है ना। वैसे ये सब बात छोड़ो, म्याम्या बोलती है यहाँ पर ही कि तुम्हारे चाइल्ड कैसे हैं, वी युआन और वेमिंग कैसे हैं। जैसे अब यहाँ पर विंग अपने चाइल्ड्स का नेम सुनता है, वो बोलता है वो लोग उन दोनों अभी अपने ग्रैंडफादर के साथ है क्योंकि जस्ट डैड कुछ दिन पहले कोमा से उठे हैं, तो उन्हें अपने मतलब ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो इसीलिए वो लोग उन दोनों को देखने का इच्छा था, तो मैंने उन दोनों को वहाँ भेज दिया कुछ दिन के लिए। फिर ना यहाँ पर ही जैसे ही विंग का जो उसका टाइम था, जितना वो वर्किंग हावर्स था, वो उसका वर्किंग हावर्स ख़त्म हो जाता है। अब वो घर जाता है, म्याम्या से बात करने के बाद कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता है, चेकअप वगैरह करता है, फिर वो घर आ जाता है। वो आने के बाद सबसे पहले अपना ईमेल चेक करता है कि कहीं चाइना से उसको कोई ईमेल आया क्या लैन हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ पर ही वो डाला था, वहाँ पर भी उसको मतलब वर्क चाहिए था, एज अ डॉक्टर वर्क चाहिए था, तो वहाँ पर ही वो हॉस्पिटल में डाला था। मतलब एक आता है ना वर्किंग के लिए हॉस्पिटल से, क्या बोलते हैं, फॉर्म निकला था, तो वो फिल करके ना ईमेल कर दिया था। तो अब यहाँ पर ही ना वो चेक कर रहा था कि कहीं आया या नहीं आया, और जितना भी डिटेल्स वगैरह था वो सब कुछ तो फिल करके दे दिया होता है, और वो सब कुछ चाइना भी चला गया होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, हमारे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि लैंगवांग जी, जो कि करेंटली चाइना गया हुआ था कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसकी मदर का विश था कि वो एक बार अपने होमलैंड घूम के आ जाए और वहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है, मतलब मेन लैंड ब्रांच है, वो संभाले। अब जैसे यहाँ पर लैंगवांग जी का मदर का इच्छा था, तो उसकी मदर का इच्छा सराखों पे रख के वो भी चला गया चाइना, और वहाँ पर ही जाके वो लैंड हॉस्पिटल आधा से ज़्यादा वर्कर्स को निकालता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर कोई इलीगल बिजनेस करते थे, फिर कोई ना मतलब गुंडे वगैरह के साथ भी मिले हुए रहते थे, तो लैंड हॉस्पिटल का नाम ख़राब ना हो, इसलिए वो लोग उनको निकाल दिया था। अब यहाँ पर जैसे वो निकाल देता है ना वो लोग उनको, तो यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही मतलब वर्किंग पर्सन का ना कमी होने लग गया। तो अब वहाँ पर ही वो जो लैंगवांग जी का जो मेन ब्रांच था ना लैंड हॉस्पिटल का, तो उसका और भी बहुत सारे ब्रांचेस था इधर उधर, तो कुछ अमेरिका में भी था। तो वो बोलता है ना, मतलब वो सोचता है भाई अमेरिका से भी कुछ मंगा लेते, कुछ इधर से कुछ उधर से, मतलब वो सब जगह से थोड़ा थोड़ा कर करके मंगा के यहाँ पर फिल करता है। और
वो जो कुछ कुछ उसका पर्सन ट्रस्टी थे या कुछ कुछ उसके फ्रेंड्स थे, वो लोग जो जो डॉक्टर थे वो लोग उनको भी वो कांटेक्ट करके बोलता है कि किसी को यहाँ पर मतलब तुम लोगों की नज़र में कोई ट्रस्टी पर्सन है तो भेज दो वगैरह, मतलब फ्रेंडशिप या कनेक्शन आप बोल सकते हो यूज़ करके वो सबको बुलाता है यहाँ पर ही। अब उसी टाइम उसको वो जब फॉर्म चेक कर रहा होता है ना, उसमें विंग का नाम दिखता है, विंग का एक पिक्चर दिखता है और विंग का सारा बायोडेटा दिखता है। अब जैसे वो विंग को देखते हैं, वहाँ पर ही लैंग वांग जी इतना तो श्योर था कि भाई हम इसको तो इस बार नहीं जाने देंगे, इसको तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। उसको वो साइड से एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यहाँ पर ही वो करता क्या ना, वेनिंग और जो लैन शुजान था वो अमेरिका में था, वो अमेरिका वाला जो ब्रांच था लैन हॉस्पिटल का वो संभाल रहा था, तो वो लैन शुजान को बुला नहीं सकता था। अब यहाँ पर ही विंग को रात के 11 बजे वो मेल सेंड करता है, बोलता है आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप यहाँ पर वर्क करने आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है विंग की तरफ, वो सोने ही जा रहा होता है अपना मेडिसिन लेके। अब जैसे ही उसको ना सोचता है कि चलो एक और बार ना खोल के चेक कर ही लेते हैं, क्या हो सकता है अगर आ ही जाए तो, अगर नहीं आए तो मेरा बुरा किस्मत। अब वो ये सोच के जैसे ही ओपन करता है ना, वो देखता है वहाँ पर ही उसको ईमेल आया होता है और वो पर्सनली खुद भेजा हुआ था लैंग वांग जी। तो उसको डाउट चढ़ता है भाई हॉस्पिटल का डायरेक्टर मेरे को क्यों भेजेगा। अब जैसे वो ये चीज़ सोच रहा होता है ना, वो बोलता है क्या ही है, चलो भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे, स्टडी किए थे, मेरा यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा है और मेरा नाम भी बहुत अच्छा है, तो उस कारण हो सकता है वो लोगों ने मेरे को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज़ सोच के विंग भी वो मेल को रीड करके आंसर भेजता है कि हाँ हम आ जाएंगे वर्क करने, पूरा 1 वीक, हाँ 2 वीक बाद आ जाएंगे वर्क करने। अब यहाँ पर ये जैसे ही ईमेल कर देता है, उसी टाइम लैंग वांग जी भी सबका ईमेल चेक कर रहा था, उसको भी आ जाता है, वो भी ये ईमेल देख लेता है, वो हैप्पी हो जाता है कि उसको विंग की तरफ से ईमेल आया। अब यहाँ पे अपना वो फ़ोन खोलता है और अपना बेबीज़ का पिक्चर देखने लगता है, क्योंकि उसके पास वही एक पिक्चर था जब वो बहुत पहले लैन शुजान को क्लिक करने बोला था, उसके पास और पिक्चर नहीं था, क्योंकि वो विंग का प्राइवेसी भी ख़राब नहीं करना चाहता था, तो वो किसी को लगाया नहीं एज अ गार्ड विंग को करने के लिए, बट वो किसी न किसी को हमेशा विंग के ऊपर नज़र रखने बोलता था कि ताकि कोई परेशानी ना हो विंग को। और यहाँ पर ही जो विंग अमेरिका में लैन हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था ना, वहाँ पर ही वो भी जो उसका जो सैलरी था ना वो बाकी सबसे हाई था, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। अब यहाँ पर ही ना लैंग वांग जी करता क्या है, वो हैप्पीली जितना भी उसका वर्क था ना वो सब कुछ छोड़ता है, फिर विंग का उसी ईमेल को 50 बार पढ़ने लगता है कि जैसे उसको क्या ही मिल गया उसको पढ़ के, बार बार वो उसी चीज़ को पढ़ने लगता है। फिर हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर विंग को दिखाया जाता है जो उसी टाइम उसको अपने चाइल्ड कॉल आता है, वहाँ से मिंग का क्यूट सा आवाज़ आता है, वो बोलती है मदर आप कैसे हो, आप यहाँ कब आओगे, आपको पता है आज हमने ना बहुत सारी मस्ती की और आपको पता है आज मैं ना गिर भी गई, मुझे ना चोट भी लग गई। अब वो ना ऐसा थोड़ा क्यूट सा वॉइस में बोलती है, भाई 3 साल का बच्चा कितना ही अच्छा बोलेगा। यहाँ पर युआन भी सेम तरीके से ही बोलता है क्योंकि दोनों ट्विंस थे। अब यहाँ पर ये लोगों को कुछ देर बात करता है, फिर विंग बोलता है मैं ना कुछ दिन बाद तुम लोगों को लेने आऊँगा। अब जैसे ही वो लोगों ये सुनता है ना, वो लोगों बोलते हैं नहीं हमें नहीं जाना, हम यहाँ पर ही ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ रहना है। वहाँ से युआन ऐसा बोलता है, तो वहाँ से विंग बोलता है भाई क्या हो गया, तुम लोगों 5 से 6 दिन वहाँ रहे हो, अब वो लोगों को भी तंग करना बंद करो, इधर आके रहो, वो लोगों ओल्ड हो गया है, वो लोगों को दिक्कत पड़ेगा। अब पीछे से विंग की ग्रैंडमदर चिल्ला के बोलती कौन ओल्ड हुआ है, किसको दिक्कत पड़ रहा है, ओल्ड तो तुम हुए हो जो तुम्हें दिक्कत पड़ रहा है अपने चाइल्ड को संभालने में। अब जैसे ही विंग ये सुनता है ना, वो बोलता है नहीं मैंने आपको कहाँ कहा, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर विंग ऐसा थोड़ा नर्वसली बोलता है, फिर वो बोलता है ग्रैंडमदर आपको पता है मैंने जो इंटर्नशिप बोले बार सॉरी, जो मैंने फॉर्म फिल किया था ना लैन हॉस्पिटल के लिए, जिसका अमेरिका में मेन ब्रांच है, सॉरी चाइना में मेन ब्रांच है, वहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लिया आपको पता है। और वहाँ पर ही मतलब एकदम जो पर्सनली है ना वहाँ का हेड, वो मेरे को खुद ईमेल किया है और बोला है कि आप यहाँ पर आ सकते हो, वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे विंग ये सुनता है ना, वो पूरा हैप्पी हो जाता है, सॉरी अब यहाँ पे जैसे विंग की ग्रैंडमदर ये सुनती है ना, वो हैप्पी हो जाती है
और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ एंड स्वीट हार्ट्स। और हम बताना भूल गए थे कि जो नाई हुसैन था ना वो एक बीटा था, और यहाँ पर जो म्यामिया है ना वो भी एक बीटा है। सो यहाँ पर मतलब विंग का जो स्मेल था ना, जो सेंट था ना, वो कभी कभार ना लीक हो जाया करता था। तो म्यामिया उसके साथ ज़्यादा समय बिता देती, पर म्यामिया को पता नहीं चलता था बिकॉज वो एक बीटा थी। और ये जो म्यामिया है ना, ये हायर किया गया था लैंग वांगजी से, मतलब लैंग वांगजी म्यामिया को हायर किया था विंग का केयर करने के लिए। और अभी के लिए यहीं तक। और मेरे को पता है हम ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा आवाज़ सच्ची में बहुत गंदा हो गया। हम खाते जा रहे मेरे को कफ हो गया है, और यहाँ पर ही मेरी बहन मेरे को सताया जा रही है बार बार। सो इसलिए हम और ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर रहा। और मेरा एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गया है, सो इसीलिए हम मतलब डाल नहीं रहे थे इतना दिन से वीडियो, क्योंकि एक्सप्लेन करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था, तो डालेंगे कहाँ से। और ये करने में टाइम लगता है, कहीं काटो, कहीं क्या हुआ उसको चेक करो, और हम सुनते नहीं, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे, बस हम बोल देते वो एक ही बार, फिर डाउनलोड करके फिर उधर अपलोड कर देते। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, ओके बाय। और कुछ मिस्टेक हुआ उसके लिए